नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को दिलाई गई प्रतिज्ञा। मादक द्रव्य निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मुख्य समारोह में युवाओं से नशा से दूर रहने की अपील। और श्री विजयपुरम में नशा विरोधी जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने द्वीप समूह के लोगों को संदेश दिया है। अपने संदेश में माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि समाज विशेषकर हमारे युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के अभिशाप से बचाने के लिए अपनी सामूहिक जिम्मेदारी की पुष्टि करते हैं। रोकथाम, समय पर हस्तक्षेप और समावेशी रिकवरी को सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक दयालु भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चलना चाहिए। हमें शिक्षा और जागरूकता में निवेश करना जारी रखना चाहिए, प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण उपचार और पुनर्वास तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को ज्ञान से सशक्त बनाने, ज़रूरतमंदों को सहानुभूति के साथ मार्गदर्शन करने और एक ऐसी सहायता प्रणाली बनाने की बात की है जो बिना किसी निर्णय के रिकवरी को अपनाए। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि नशा एक नैतिक विफलता नहीं है, यह एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसके लिए देखभाल, समझ और निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है। नशाखोरी और उसके अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई ने पुलिस कर्मियों को दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। नशे की लत का खतरा भारत के युवाओं में तेजी से फैल रहा है। आज मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं इनकी अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होने के नाते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों और उनके परिवारों पर घृणा और भेदभाव के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम स्वयं को अपने परिवार और अपने प्रियजनों को नशे से दूर रखेंगे और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आनंद लेंगे। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। आज यानी कि 26 जून 2025 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाते हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किए हैं कि हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है और उसी लाइन पे हमें पूरे एफ़र्ट करना है कि एंडमेंट्स भी नशे मुक्त हो जाएं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के इकट्ठा काम करने का मतलब है। तो पेरेंट्स का एक योगदान है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। अगर इस तरह से कोई बिहेवियर उनमें दिख जाते हैं कि अचानक नाराज़ होना, गुस्सा होना या स्कूल में अपने मार्क अचानक कम हो जाते हैं, तो ये सारे अलर्ट सिग्नल्स हैं और वो होशियार रहें और बच्चे को विक्टिम के तौर पर ट्रीट करें। उनको मदद चाहिए हमारे। तो जितने भी हेल्पलाइंस है, एक 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है और हमारे एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन है
उसमें भी, या 112 नंबर पे जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू। पेरेंट्स तुरंत इस तरह की चीज़ें टीचर से भी डिस्कस कर लीजिएगा। टीचर्स के भी अपने योगदान है। हमारे जो डायरेक्टर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, श्री विक्रम सिंह, उनके भी काफ़ी एक्टिव प्रेजेंस है इस इश्यू में, और उन्होंने भी हेल्थ एम्बेसडर्स के कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं जहां बच्चों से डिस्कस करके उनको मदद दिया जाता है। और पेरेंट्स और टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि जब आपको लगते हैं कि दीज आर थिंग्स विच यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट एंड यू नीड आउटसाइड हेल्प, बाहर से आपको किसी यूनिट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली दोबारा मत सोचिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन से टच में रहिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस को भी इंक्लूड करते हैं, वी आर ऑल एट योर सर्विस। और किसी भी इस तरह के जागरूकता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, आप हमें बता दीजिए। एंड इस तरह से स्कूल्स में या आपके बच्चों को कोई, या पब्लिक स्पेसेस में भी कोई ड्रग सप्लाई करते हैं, प्लीज़ लेट इट बी नोन टू अस। आपकी जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखा दिया जाएगा, एंड वी विल वर्क ऑन द एक्शनेबल पार्ट ऑफ द कंप्लेंट। तो ये कभी आप ये सोच के मत डरिएगा कि आप इतला शेयर करते हैं तो आपको पुलिस थाने में बुलाया जाएगा, ऐसे नहीं है। वी विल कम टू यू, वी विल टेक योर एक्टिव असिस्टेंस, एंड वी विल एक्ट अगेंस्ट all sorts of drug suppliers, and this has to be a concerted effort। ये नहीं कि एक पिलर अपने आप आइसोलेशन में काम कर पाएंगे। इट इज़ अ जॉइंट एंड कंसर्टेड एफर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड, एंड सतर्कता बनाए रखें और होशियारी अवेयरनेस क्रिएट करें among all members of the society। That is what is needed the most, and let us all come and work together to spread this message, and let us make Andaman ड्रग फ्री, बिकॉज हमारे फ्यूचर यूथ के हाथों में है, एंड वी नीड टू कीप देम सेफ एंड साउंड सो दैट वी कैन एंजॉय अ वंडरफुल लाइफ। दक्षिण अंडमान के समन्वित नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र और समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आज मादक द्रव्य पदार्थ निषेध एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है एक खास रिपोर्ट। नशीली दवाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिषद के अंबेडकर सभागार में हुए समारोह में शिक्षा सचिव एल कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, प्रशासन के अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, विद्यार्थी और अन्य आमंत्रित लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले अतिथियों को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि और सम्मान्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति पर लघु नाटिका का मंचन किया गया। मैं नशा हूँ, सबको नाश कर दूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, लाए लाए। भगवान, आज फिर पी के आया है। उन्हें तो घर परिवार का तो चिंता ही नहीं है। देखा आप लोगों ने इस परिवार की हालत किस कदर हो गई है। नशा ने इसे किस कदर जकड़ रखा है। Youth is the energy of any nation, and the power of youth has an important contribution in the development of society and country. विश्वास फ्रॉम NCS, आर्यन कुमार, मजीद फाइजा मैच बाय NGO, स्नेहा, अगस्टीन,
Master Harshal. इस मौके पर मुख्य अतिथि सहित विभिन्न अतिथियों ने संबंधित विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। 26 जून ही क्यों है? ये दूसरा दिन भी हो सकता था। ऐसा कोई कारण है कि 26 जून ही क्यों चुना गया? यस, देयर इज ए रीज़न बिहाइंड इट। वो है कि हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब 19वीं सेंचुरी में इंडिया गुलाम था, यहाँ ब्रिटिश राज था, मेनली ब्रिटिश राज, फ्रेंच भी था, पुर्तगीज़ भी था, तो वो लोग यहाँ व्यापारी करने के लिए आया था। तो उस ज़माने में अनडिवाइडेड इंडिया में जो ओपियम का चाष होता था, फार्मिंग होता था, तो वो लोग उसको इकट्ठा करके फ्रॉम चेन्नई पोर्ट टू हांगकांग लेके जाता था। हांगकांग से भी चाइना में उसको काफ़ी प्रॉफिट में बिक्री करता था। इसमें वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। Say no to drugs. Usually there will be a temptation to try it out at least once. It will give an high. That is for the immediate thing. You will feel there will be an high feeling. But over the long run, that will cause bodily harm. All your vital organs will be affected. Further, those who are in and around, your family, your friends, everyone will be affected. And there will be a low self-esteem. How you are being evaluated by the society, that depends. So in your productive years, when you are in college, when you are studying, your entire concentration has to be for finishing of the course. You need to channelize all the energy into positive aspects. And whenever you graduate also, everybody has a degree. But what makes you stand apart in the job market is what additional skills you possess. So that is more important. We need all the stakeholders, including the general public, especially the women, particularly the women of the society and the households, to come forward. This was pointed out in the play as well, that if women of the society, of the household are particular about this, then it sorts of creates an inherent check within the family against these evils. And all of us have seen families getting destroyed, lives getting destroyed because of these ill things which are present in our society. So as highlighted out by the pledge which we all took, let us all sort of come together and again reiterate our commitment towards a drug-free, tobacco-free society. As per the directions of the Government of India, Social Welfare Department is having exclusively a cell, that is a prohibition cell. So what we did, a month-long program, we had held a series of meetings with our various NGOs and other various departments such as Police Department, Health Department, RD, Panchayat, PBMC, Police and other private NGOs. So we had organized various programs such as we had organized motorcycle rallies, cycle rallies, marathon, football match, volleyball matches. All these programs we had organized in various places, sir. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जा रहा है। देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुलिस विभाग और अन्य विभागों की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम में शिक्षा विभाग और CID पुलिस की ओर से आज नशा विरोधी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बच्चे रंग बिरंगे प्लेकार्ड्स लेकर ऐतिहासिक सेल्युलर जेल के सामने एकत्र हुए। बच्चे नशामुक्त समाज का संदेश जोर शोर से दे रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने बच्चों को दिवस के महत्व के बारे में बताया। CID के पुलिस अधीक्षक ने बच्चों के साथ बातचीत में नशे की आदत से बचने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे दूत हैं, मैसेंजर है सोसाइटी में मैसेज देने के लिए कि ड्रग एक ऐसी बुराई है जो हमारे समाज और हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही है। उसके खिलाफ हमें ये आज एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो छेड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ को सराहा है कि पूरे देश में एक ऐसा वीक मनाया जा रहा है NCV के तत्वावधान में, और ग्राउंड लेवल पे आप सब लोग जब इस सब चीज़ से जुड़ेंगे, इसी तरह की मुहिम जब जन आंदोलन बनती है, तभी इस तरह की सामाजिक बुराई से लड़ा जा सकता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चे हाथों में प्लेकार्ड और बैनर लेकर नशीली दवाओं के विरोध में नारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए। उप शिक्षा निदेशक राम प्रवेश, सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद और कई अन्य शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया और छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक मीना ने दूरदर्शन से बातचीत में रैली के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में डायरेक्टर एजुकेशन के साथ में स्कूल स्टूडेंट्स की एक रैली निकाली जा रही है और बच्चों के माध्यम से ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमें सभी को जागरूक होना है ताकि जो बुराई है ये ड्रग्स की, नशे की, उसके खिलाफ सभी की भागीदारी के माध्यम से इस बुराई को ख़त्म किया जा सके और समाज को और देश को एक नई दिशा दी जा सके, और जो युवा पीढ़ी खासकर इस नशे की लत से ग्रस्त है उनको मुख्यधारा में लाके और उनको भी समाज में मुख्यधारा में लाया जा सके। इस तरह की जो भी हमारी नोटिस में कोई बात आती है, स्कूल प्रेमिसेस के 100 मीटर के दायरे में अगर कोई जो टैबेको प्रोडक्ट्स अगर कोई बेचता है तो उस पर कोर्टपा के तहत एक्शन लिया जाता है, तो दैट विल बी टेकन। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलके इस पर काम कर रहा है। अभी रिसेंटली पुलिस डिपार्टमेंट और DC ऑफिस ने 9 स्कूल्स के आसपास 13 शॉप्स में जितने भी इस तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स बिक रहे थे उस पर रोक लगाई, उनसे सीज़ किया। सेकेंडली, स्कूल के लेवल पर हम लोगों ने PTs बेस्ड की एक एंटी ड्रग कमेटी बनाई है, जिसके अंदर हमारे 6 क्लास से लेके 12 क्लास के बच्चे भी शामिल हैं, जिनको हम लोगों ने ड्रग मित्रा नाम दिया है। वो सीक्रेट तौर पर अगर उनको कोई जानकारी होती है
तो वो अपने पीटी टीचर को बताएंगे और उसके प्रिंसिपल के थ्रू वहाँ के लोकल एसएचओ और मुझ तक जानकारी और एसपी सर तक ये जानकारी पहुँचेगी। पहला। दूसरा, हमने सर के पुलिस के साथ मिलकर हेल्पलाइन नंबर, जो भी पुलिस के 2 हेल्पलाइन नंबर है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करी है। हमारे सारे स्कूल के गेट पर इस तरह के पोस्टर लगने स्टार्ट हो गए हैं। थर्डली, पुलिस, सीआईडी, हमारा स्कूल मिलकर इसको जो संदिग्ध लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के आसपास दिखाई देते हैं, उनकी एक सीक्रेटली रिपोर्ट उनका नाम लेकर पुलिस को दिया जा रहा है और जिस पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा निदेशालय की विज्ञान शाखा ने नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम के तहत तीसरे दिन को पेंटिंग दिवस के रूप में मनाया। श्री विजयपुरम के विभिन्न विद्यालयों के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यार्थियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। जूनियर श्रेणी के लिए नशे को ना कहे विषय पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। वरिष्ठ वर्ग के लिए नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ अपने संदेश को रचनात्मक रूप से व्यक्त करते हुए नशीली दवाओं के खिलाफ टी-शर्ट के लिए रंगीन लोगो डिज़ाइन किए। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और छात्रों को बुद्धिमानी से चुनाव करने और नशीली दवाओं से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक प्रेरक कहानी साझा की। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में ननकौड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें नशीली दवाओं की लत के खतरों और इसके परिणामों को दर्शाया गया। स्वास्थ्य सुविधा और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर सूचनात्मक नारे और बैनर प्रदर्शित किए गए, जिसमें नशा मुक्त और स्वस्थ समाज के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का समापन शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुआ, जहां सभी उपस्थित लोग ने नशा मुक्ति प्रयासों का समर्थन करने और स्वास्थ्य जिम्मेदारी और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चिन्मय मिशन में बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। मिशन के सभागार में दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली विद्यार्थियों के लिए नशा के बुरे प्रभावों पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। पंख एनजीओ के सहयोग से चिन्मय युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मिशन के स्वामी शुद्धानंद, पंख की अध्यक्ष कोमल आनंद और मिशन के पदाधिकारी तथा बच्चे उपस्थित थे। बच्चों ने इस भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इनके अलावा अध्यक्ष कोमल आनंद और स्वामी शुद्धानंद ने भी बच्चों से बातचीत की। तो शिष्यों ने कहा ऐसा करो, हमको थोड़ी देर रुक जाओ, वेट फॉर हाफ एन आवर, हमको जंगल से बाहर जाने दो। हमारे जाने के बाद में तुम शेर को जिंदा करो। तो उसको मालूम था कि ये शेर जिंदा होगा, और शेर कैसा है, कहाँ बताना है आपके, और आपको भी फील होता है अगर आपको भी किसी ने गलत बोला, आपके लिए बोला, आपको गलत तरीके से छुआ, तो भी आपको पेरेंट्स को आके बताना है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की,
अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। निकोबार जिले के उपायुक्त अमित काले ने निकोबार द्वीप में विकास कार्यों की निगरानी और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के प्रशासन के निरंतर प्रयासों के तहत चावरा और तरेसा द्वीपों का आधिकारिक दौरा किया। यात्रा के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ आदिवासी परिषदों और ग्राम प्रधानों के साथ समीक्षा बैठक की। बातचीत में स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने, विकासात्मक ज़रूरतों की पहचान करने और चल रही और आगामी परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिए विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चावरा में उपायुक्त ने RO सहित प्रमुख सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्लांट, स्थानीय स्कूल, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जेट्टी क्षेत्र, जल आपूर्ति प्रणाली और सड़क नेटवर्क की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में साफ सफाई और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। तरेसा द्वीप पर आगे बढ़ते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अलुरोंग, लक्सी, चुकमची और कलासी गांवों का दौरा किया। उन्होंने निवासियों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को समझा और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सड़क का निरीक्षण भी किया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम 27 जून को दोपहर 1 बजे से अंडमान निकोबार की धरती से आयोजित होने वाले रथ यात्रा का सीधा प्रसारण करने जा रहा है। राजस्थान मंदिर और उत्कल समाज में रथ उत्सव होगा। 6 किलोमीटर से अधिक दूरी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन उत्कल समाज शादीपुर में होगा। श्री विजयपुरम केंद्र इस प्रतिष्ठित त्योहार का सीधा प्रसारण करने वाला भारत का तीसरा शहर बन जाएगा। पुरी और अहमदाबाद के बाद श्री विजयपुरम तीसरे स्थान पर आ गया है। इसके अलावा द्वीप समूह के अन्य रथ उत्सवों का प्रसारण भी उस दिन शाम 5 बजे से हमारे केंद्र से किया जाएगा। प्रसार भारती ने अपने दक्षिण क्षेत्र के तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर टेक्निकल इंटर्न्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। पदों की कुल संख्या 63 है। यह भर्ती 1 वर्ष के लिए होगी। आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 25,000 रुपये प्रति मास समेकित स्टाइफन दिए जाएंगे। पात्र उम्मीदवारों के पास ज़रूरी योग्यताएं होनी अनिवार्य है। चुने जाने वाले उम्मीदवारों को आकाशवाणी और दूरदर्शन में इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, प्रसारण और IT उपकरणों का रखरखाव किया जाना है। साथ ही स्टूडियो, OB वैन और ट्रांसमिशन स्थलों में अपनी सेवाएं देनी होंगी। इन पदों के लिए 5 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 6 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को दिलाई गई प्रतिज्ञा। मादक द्रव्य निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मुख्य समारोह में युवाओं से नशा से दूर रहने की अपील। और श्री विजयपुरम में नशा विरोधी जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।